मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत गोरखपुर और बस्ती मंडल के 2500 लाभार्थियों को 100 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया। साथ ही ओडीओपी के अंतर्गत दोनों मंडलों के 2100 प्रशिक्षणार्थियों को टूल किट भी वितरित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को देश की ऊर्जा मानते हैं और उन्हें सही राह दिखाकर उचित अवसर प्रदान करना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार 10 लाख नए युवा उद्यमी तैयार करने के अभियान पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और एमएसएमई विभाग द्वारा बनाई गई लघु फिल्म भी देखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि होली से पहले युवाओं को मिल रही यह सौगात उन्हें नया उद्यमी बनने में मदद करेगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 24 जनवरी 2025 को शुरू हुई थी और एक वर्ष में 1 लाख नए उद्यमी को जोड़ने का लक्ष्य था, लेकिन अभी तक 2,54,794 आवेदन आ चुके हैं। इनमें से 1 लाख आवेदन बैंकों को भेजे गए हैं। 24,000 लाभार्थियों को 931 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत हो गया है और 10,500 लाभार्थियों को 410 करोड़ रुपए का वितरण भी किया जा चुका है। गोरखपुर और बस्ती मंडल के 1440 लाभार्थियों को 67.14 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत करते हुए 575 लाभार्थियों को 25.80 करोड़ का ऋण पहले वितरित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत पीएम मोदी के नेतृत्व में एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अगले 2 वर्षों में भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जिसमें नए युवा उद्यमियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने स्टार्टअप, स्टैंडअप और मेक इन इंडिया जैसी पहलों को बढ़ावा देने की बात कही, जो युवाओं को आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में मदद कर रही है। इस अवसर पर एमएसएमई मंत्री राकेश सचान, सांसद रवि किशन, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, विधायक विपिन सिंह, राजेश त्रिपाठी, महेंद्र पाल सिंह, प्रदीप शुक्ला, विमलेश पासवान सहित अन्य लोग मौजूद रहे। पूज्य महाराज जी एक बच्चा यहाँ से लेके कन्याकुमारी तक आया, यहाँ पर प्रशंसा क्या कलाकार, कौन स्टार, कौन नेता, कौन मुख्यमंत्री जी, स्वयं प्रधानमंत्री जी से लेके सभी लोग हर दिशा से आए, महाकुंभ को देखे और उसमें अर्थव्यवस्था देखे। सोचिए एक नाविक, एक नाव चलाने वाला आदमी 32 करोड़ रुपए 33 करोड़ रुपए कमाता है। नाव चलाने वाले ने, उसके 125 नाव थी और वहां से उसने 33 करोड़ रुपए इस महाकुंभ में कमाए। महाराज जी 33 करोड़ रुपए कितना 30 हो, मतलब एग्जैक्टली 2-3 करोड़ और ढेरों कमाओगे। 125 नाव के, अब ये छोटी सोच देखिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा से इस बात को कहते हैं कि युवा ऊर्जा ये देश की ऊर्जा है। इसको सही राह दिखा करके उचित अवसर प्रदान किए जाने की आवश्यकता है और प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 लाख नए युवा उद्यमी प्रदेश के अंदर तैयार करने के एक बड़े अभियान को अपने हाथों में लिया है और इसीलिए यह मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना हमने 24 जनवरी 2025 को प्रारंभ की और अभी योजना को लागू हुए लगभग 1.25 महीना हुआ है, यानी 1.5 महीना भी पूरा नहीं हुआ। और 1.5 महीने का परिणाम क्या है?
हमें पूरे वर्ष भर में 1 लाख उद्यमियों को इसके साथ जोड़ना था या नए उद्यमी देने थे, लेकिन अभी तक हमारे पास एप्लीकेशन आई है 2,54,793। यानी स्कीम की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। और इसमें भी 1 लाख आवेदन हम लोगों ने बैंकों को भेज दिए हैं। 24,000 लाभार्थियों को 931 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत हो गया है और 10,500 लाभार्थियों को 410 करोड़ रुपए वितरण भी किया जा चुका है। इस योजना में आज गोरखपुर और बस्ती मंडल के 1,440 लाभार्थियों को 67 करोड़ 14 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत करते हुए 575 लाभार्थियों को आज 25 करोड़ 80 लाख रुपए का ऋण यहां पर पहले वितरित किया जा चुका है और इस सभी कार्रवाई को आज यहां पर किया जा रहा है। और आज के जो ऋण वितरण का शिविर है इसमें 2,500 लाभार्थियों के लिए 100 करोड़ रुपए के ऋण की वितरण की भी व्यवस्था यहां पर की गई है। आपने देखा होगा भारत एक नई दिशा में चला है। पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक नए भारत का दर्शन किया है। यह भारत आज दुनिया को नेतृत्व देने वाला भारत है। ये नया भारत है। यह भारत किसी को अनुगामी नहीं बल्कि दुनिया को अपना अनुगामी बनाता है, अपने सामर्थ्य से, अपनी ऊर्जा से। और उस ऊर्जा के प्रतीक हैं आप सभी युवा, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया और अगले 2 वर्ष में भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में और अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में जिसकी सबसे बड़ी भूमिका होने वाली है वह हमारे उद्यमियों की होने वाली है। युवा उद्यमी, नए उद्यमी, एक नई संस्कृति को जो आगे बढ़ाया गया है, स्टार्टअप की संस्कृति, स्टैंड अप की संस्कृति, मेक इन इंडिया की संस्कृति, यह हमारे युवाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ा करके आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार कर रहा है। उत्तर प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई यूनिट है और अब हमारा युवा केवल जॉब लेने के लिए नहीं बल्कि जॉब देने का काम भी कर रहा है। वह अब नौकरी देने का काम कर रहा है। हर एमएसएमई यूनिट में 1 से लेकर के 10 लोगों को कम से कम वो कार्य दे सकता है। इतने नए रोजगार का सृजन होगा और उत्तर प्रदेश के 96 लाख एमएसएमई यूनिट 3 करोड़ से अधिक युवाओं को और 3 करोड़ से अधिक लोगों को अपने प्रदेश में काम दे रहा है। प्रदेश में समृद्धि और खुशहाली के एक नए दौर में प्रवेश किया है। एक्सपोर्ट बढ़ा है। हमने अगले वर्ष प्रारंभ किया अपना उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस में विश्वकर्मा श्रम सम्मान की स्कीम। विश्वकर्मा श्रम सम्मान हमारे कारीगर हस्तशिल्पी सम्मान पा सके। ये जो टूल किट अभी हम उपलब्ध करा रहे थे ना, ये उन्हीं लोगों को जो एमएसएमई से जुड़े हुए या विश्वकर्मा श्रम सम्मान से जुड़े हुए किसी एक विधा में कार्य करते हैं, उन्होंने ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेने के बाद अब उनको
ये टूल किट उपलब्ध करवाई जा रहे हैं, फ्री में टूल किट। बैंक से जाएं, सस्ते में लोन उनको प्राप्त होगा। अपना शोरूम बनाइए, अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए, धैर्य के साथ व्यवसाय करिए, पूंजी आपकी आगे बढ़ती जाएगी और समृद्धि आपके पास स्वतः आती हुई दिखाई देगी। और यही तो उद्देश्य है सीएम युवा उद्यमी, यही उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के साथ सरकार आपके बीच में काम कर रही है। मुझे पहले भी आप पे विश्वास था, आज भी है। मैं देख रहा था कोई टेराकोटा के लिए, कोई केले की उत्पादन और केले के रेशे से बने हुए उत्पाद, उसने केले से चिप्स भी बनाया है, अचार भी बनाया है और केले के रेशे से उसने जूस भी बनाए हैं। जूस भी दोनों प्रकार का, एक मीठा भी है, एक फीका भी है। और साथ साथ रेशे से जिन्होंने अपना युवा उद्यमी में कार्य किया है, उसने आर्टिफिशियल बाल भी बनाए हैं। तो मैंने रविकिशन से कहा, मैंने कहा काहे तुम परेशान हो, तो ये बाल लगाइए, आराम से आप भी दूसरे रोल को भी कर सकते हैं। यानी अगर कभी उनको कालीबाड़ी के बाबा का रोल करना हो तो बाल की आवश्यकता नहीं, केले के बाल उनको मिल जाएंगे। तो ये आपने देखा, केला एक है, केले से कितने उत्पाद तैयार कर रहे हैं। उससे चिप्स भी बन रहा है, उसके बाद जो रॉ मटेरियल बचा हुआ उससे अचार भी बना रही है, उससे जूस भी बना रही है और उसके रेशे से बाल भी बनाए जा रहे हैं, उसके रेशे से बैग भी बनाए जा रहे हैं। कि प्रदेश में बैंक में जो पहले लोन नहीं मिल पाता था, अभी मैंने लखनऊ में स्वयं बैठक ली है बैंकों की, अधिकारी भी थे, बैंक के वरिष्ठ अधिकारी भी थे, और मैंने उनको कहा कि भाई इसमें तेजी के साथ आगे काम करना चाहिए और लोग तैयार हैं। अच्छी मात्रा में लोन, अभी तक 25,000 लोगों को उन्होंने लोन सैंक्शन कर दिया है, 10,000 से अधिक का वितरण भी हो गया। यह बैंक की सीडी रेशियो को बढ़ाने का भी एक माध्यम है। और बिजनेस तो तभी बढ़ता है जब आप कहीं पूंजी लगाएंगे, बैंक का बिजनेस भी बढ़ेगा और युवा उद्यमी भी तैयार होंगे तो उस बैंक का ग्राहक भी बन जाएगा। बहनों और भाइयों, एक नया भारत है ये। अभी यहां पर जो सांसद जी कह रहे थे, महाकुंभ के अवसर पर ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता जनार्दन की आस्था का सम्मान किया। आस्था का सम्मान तो वह आजीविका का आधार बनी, अर्थव्यवस्था को एक नई गति उससे प्राप्त हुई। और प्रयागराज से जो गति प्राप्त हुई, 7,500 करोड़ खर्च करें और 3.5 लाख करोड़ रुपए की ग्रोथ हो अर्थव्यवस्था में, तो दुनिया में कभी नहीं दिखेगा। लोग कौतूहल से देख रहे हैं, आश्चर्यचकित हैं, कैसे हुआ है। दुनिया के लिए चमत्कार है, लेकिन भारत के लिए तो दिनचर्या का हिस्सा है। हर व्यक्ति, हर तबके का व्यक्ति, हर तबके का व्यक्ति इस आस्था की आजीविका के साथ जुड़ता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ऋण प्राप्त करने वाले युवा उद्यमी अरमान हुसैन ने कहा, मेरा नाम अरमान हुसैन है, 5 लाख का सर। एसी इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस का कारोबार है मेरा।
तरह से आप व्यापार को? सर जो लोन मिला है हम उसे मतलब हम बढ़ चढ़ के काम लेंगे, अपना मतलब व्यवहार बना के काम लेंगे, काम करेंगे, फिर आगे मैं अपना कारोबार बढ़ाऊंगा। कितना सहयोग होगा? पूरा 5 लाख का सर जी। सरकार बहुत ही अच्छा ये युवाओं के बारे में ये सोच लाई है। इससे पहले किसी भी सरकार ने ऐसा सोच नहीं रखा था। इससे भारतीय जनता पार्टी को मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ।